हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की जो मूवी है उसका नाम है मेगा माइंड। तो मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक आदमी को बिल्डिंग से नीचे गिरते हुए दिखाया जाता है जिसका नाम मेगा माइंड होता है। वो अपनी पास्ट लाइफ के बारे में सोचता है कि कैसे वो किसी और प्लेनेट से आया था और एक एलियन था, पर एक दिन उसका प्लेनेट अचानक से तबाह होने लगता है, जिसकी वजह से उसके माता पिता बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं और अपने बच्चे को एक छोटे से स्पेसशिप में रख देते हैं और वहाँ से जाने के लिए रेडी कर देते हैं और उसके साथ उसे एक पेट फिश भी देते हैं जो कि उसका ख्याल रखेगी और उसको उस स्पेसशिप से पृथ्वी की तरफ ढकेल देते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो स्पेसशिप अंतरिक्ष में चला जाता है, लेकिन उस स्पेसशिप के साथ हमें एक और स्पेसशिप दिखाई देता है जिसके साथ एक इंसानी बच्चा होता है। वो भी किसी और ग्रह का होता है और उसका नाम मेट्रोमैन होता है और दोनों पृथ्वी की तरफ जा रहे होते हैं। देखते हैं कि दोनों छोटे स्पेसशिप पृथ्वी की तरफ बहुत ही तेजी से बढ़ने लगते हैं और लैंडिंग की तरफ जाने लगते हैं। मेगा माइंड का स्पेसशिप एक बड़े से आलीशान घर की तरफ जा रहा था, लेकिन दोनों स्पेसशिप की टक्कर हो जाती है और मेट्रोमैन का जो स्पेसशिप होता है वो उस बड़े आलीशान घर के अंदर आ जाता है, जबकि मेगा माइंड का जो स्पेसशिप होता है वो प्रिजन यानी कि जेल की तरफ चला जाता है, जहाँ के वहाँ के कैदी उसे देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान होते हैं और वो सोचते हैं कि शायद ये हमारे लिए ही दूसरे ग्रह से आया है और वो उसे पालने की सोचने लगते हैं। अब मेगा माइंड भी उन कैदियों के साथ ही वहीं जेल में रहने लगता है और उनके साथ उनकी बताई बातें सीखने लगता है। वो कैदी उसको बताते हैं कि कैसे पुलिस हमेशा चोरों के पीछे पड़ी रहती है। चोरी करना किसी की भी आदत नहीं होती है, लेकिन गलती से उन्हें ऐसा करना पड़ता है। जेल के कैदी उसे ये सब बातें सिखा तो रहते हैं, लेकिन एकदम गलत तरीके से, जिसका प्रभाव मेगा माइंड के ऊपर एकदम गलत पड़ता है। जेल के लोग सोचते हैं अगर यहाँ पे रहेगा तो ये कैदी उसे बिगाड़ देंगे, जो कि उसके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। लेकिन अब मेगा माइंड धीरे धीरे बड़ा होने लगता है। वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं कि मेट्रोमैन को उस आलीशान घर में बहुत ही ज्यादा प्यार मिलता है। सभी लोग उसका बहुत ज्यादा ख्याल रखते हैं और बहुत ही ज्यादा लाड प्यार से वो पाला जाता है, क्योंकि वो बचपन से ही अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करने लगा था। वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं कि माइंड जेल में बहुत सारे नेम प्लेट्स को इकट्ठा करके एक गाड़ी बनाता है और वो उसे वहीं प्रिजन में चलाने लगता है, जिसकी वजह से प्रिजन की सारी दीवारें टूटने लगती हैं और लोग परेशान होने लगते हैं। जेल का सुपरवाइजर सोचता है कि अगर मेगा माइंड यहाँ पे रहेगा तो और भी ज्यादा शरारती करेगा और बिगड़ जाएगा, इसीलिए वो उसे स्कूल भेजने की तैयारी करता है, जो कि उसके लिए एक बहुत अच्छा डिसीजन होता है। जब वो क्लास के अंदर जाके देखता है तो मेट्रोमैन भी वहाँ पर होता है। मेट्रोमैन इंटेलिजेंट था और सभी बच्चे उससे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे क्योंकि वो सबका फेवरेट था। अब क्योंकि मेगा माइंड एक न्यू बच्चा था तो कोई भी उसे जल्दी पसंद नहीं कर रहा था और ना ही कोई उसका दोस्त बनना चाहता है। मेट्रोमैन अपनी शक्तियों से क्लास में पॉपकॉर्न बना देता है, जिसके बाद मेगा माइंड भी कुछ एक्सपेरिमेंट करता है, लेकिन उसका एक्सपेरिमेंट खराब हो जाता है। क्लास में आग लग जाती है। ऐसी बॉल से, ऐसी अलग अलग चीज़ों से वो एक्सपेरिमेंट करता है, लेकिन सारे एक्सपेरिमेंट खराब हो जाते हैं, जिसकी वजह से सबको ये लगता है कि मेगा माइंड हमेशा शैतानी करता है, इसीलिए उसको वापस से जेल में भेज दिया जाता है। मेगा माइंड को ये सब अच्छा नहीं लगता है, लेकिन फिर भी अब धीरे धीरे बहुत ज़्यादा समय बीत गया होता है और मेगा माइंड एक विलेन और मेट्रोमैन एक सुपर हीरो बन गया है और दोनों में हमेशा फाइट होती रहती है। सभी लोग मेट्रोमैन को बहुत ही ज़्यादा पसंद करते थे और मेगा माइंड से बहुत ही ज़्यादा हेट करते थे, लेकिन वो का क्या ही कर सकते हैं। एक दिन देखते हैं कि जेल के सुपरवाइजर को एक बहुत ही अच्छी वॉच मिलती है, जो कि उसे मेगा माइंड के ने ही भेजी थी, लेकिन मेट्रोमैन के नाम से, जिसकी वजह से वो उस घड़ी को पहन लेते हैं क्योंकि मेट्रोमैन ने भेजी थी। लेकिन उनको ये नहीं पता था कि ये तो मेगा माइंड का आइडिया है। वो उस वॉच को पहन लेते हैं। वो वॉच इतनी ज़्यादा यूनिक थी कि जिसे मेगा माइंड बनाई थी उससे कोई भी किसी भी तरह का ट्रांसफॉर्म हो सकता था। वो उस जेल के सुपरवाइजर को मेगा माइंड की शक्ल में चेंज कर देते हैं, जिसकी वजह से सिक्योरिटी को लगता है कि मेगा माइंड अपने जेल से निकल गया और वापस से उसे जेल में डाल देता है। यहाँ पर मेगा माइंड का प्लान सफल हो जाता है और चुपके से घड़ी निकाल के उसे वापस से वो जेल का सुपरवाइजर बन जाता है और जल्दी से उस जेल से आज़ाद हो जाता है और वहाँ से बाहर निकलने लगता है। कोई भी उसे नहीं रोकता है क्योंकि वो जेल के हेड के रूप में होता है। उसकी इंडिविजुअल कार आती है और वो उसमें बैठ जाता है और वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हमें एक ऐसी जगह दिखाई जाती है जहाँ पे मेट्रोमैन का वेलकम होने वाला होता है और वहाँ पे बहुत सारे रिपोर्टर्स और लोग आए होते हैं। वहीं पे हमें एक फीमेल रिपोर्टर को भी दिखाया जाता है जो कि वहाँ मेट्रोमैन का वेलकम करने के लिए आई होती है। वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल होती है और अपने कैमरामैन के साथ रिकॉर्डिंग कर रही होती है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे अचानक से एक इनविजिबल कार आती है और उस रिपोर्टर को किडनैप करके अपने साथ ले जाती है। असल में वो इनविजिबल कार मेगा माइंड की होती है और वो कैद करके उसे अपने अड्डे पर लेके जाता है और उसे टॉर्चर करता है। मेगा माइंड की एकदम सीक्रेट प्लेस होती है जहाँ पे वो उस रिपोर्टर को पकड़ के लाया होता है और वो उससे कहता है कि यहाँ पे तुम्हें बचाने के लिए कोई नहीं आ पाएगा, यानी कि मेट्रोमैन
मैन भी नहीं आ पाएगा, तुम यहाँ बिल्कुल अकेली हो और मैं तुम्हें यहाँ पे मार दूंगा। तभी वो लड़की कहती है कि मैं तुम्हें देखिए बिल्कुल भी ज़्यादा हैरान नहीं हूँ। इसलिए वो कहता है अच्छा तो बताओ मैं तुम्हारे साथ क्या करने वाला हूँ। तो वो कहती है कि मुझे तुम्हारी हर सोच का पता है, मुझे पता है कि तुम मुझे एलिवेटर से यानी मगरमच्छों के बीच में डाल दोगे और मुझे मार दोगे। और मेगामाइंड ऐसा ही करने वाला होता है, लेकिन वो लड़की बिल्कुल भी नहीं डरती है, जिसकी वजह से मेगामाइंड उससे पूछता है कि तुम बहुत होशियार हो, इसीलिए वो उसे मिसाइल से मारने वाला होता है। लेकिन लड़की को ये भी पता होता है, जिसकी वजह से मेट्रोमैन रुक जाता है। वो कहता है अच्छा अब मैं तुमको बताता हूँ कि मैं क्या चीज़ हूँ। लड़की उससे कहती है कि देखना मेट्रोमैन मुझे बचाने जरूर आएगा। तो वो कहती है चलो इसको भी ट्राई कर लेते हैं। इसीलिए वो एक वीडियो बना करके मेट्रोमैन के पास भेज देता है और उसे उस लड़की को दिखाता है कि अगर तुम यहाँ पे मुझसे लड़ने के लिए नहीं आओगे तो मैं इस रिपोर्टर को मार दूंगा और इसके जिम्मेदार सिर्फ तुम ही होगे। अगर तुम इसे बचा लेते हो तो बहुत अच्छी बात है, वरना मैं इसे मार दूंगा। वो उसे उस लड़की को दिखाता है और वो लड़की जल्दी से मेट्रोमैन को उसका पता बता देती है, जिसकी वजह से मेगामाइंड हमेशा परेशान हो जाता है। वो जो भी अच्छा करने जाता है गड़बड़ हो जाती है और मेट्रोमैन जल्दी से उस सीक्रेट प्लेस पे पहुंच जाता है। लेकिन जब मेट्रोमैन वहाँ पे पहुंचता है तो वहाँ पे कुछ भी नहीं होता है। असल में वो लोग वहाँ से पूरी जगह खाली करके किसी और जगह चले गए होते हैं और मेगामाइंड का एक वीडियो चल रहा होता है। उस वीडियो में मेगामाइंड मेट्रोमैन को बताता है कि तुम जहाँ पर हो पूरी जगह मिसाइल से भरी हुई है और वो अपने पेटफिश को आदेश देता है कि जल्दी से मिसाइल लॉन्च कर दो। लेकिन मिसाइल लॉन्च होने में टाइम लगता है, इसकी वजह से उसकी बेइज्जती हो जाती है। लेकिन मिसाइल लॉन्च हो जाती है और वो जगह पूरी ब्लास्ट हो जाती है और मेगामाइंड के पास एक बड़ा सा स्केलेटन आता है, जिसे देखकर वो बहुत ही ज्यादा खुश होता है और वो कहता है आखिरकार मेट्रोमैन को मार ही दिया और हम जीत गए। वो उसे सॉन्ग प्ले करने के लिए कहता है और उसकी पेट फिश और वो दोनों डांस करते करते बहुत ही ज्यादा मजे कर रहे होते हैं और बातें कर रहे होते हैं। मेगामाइंड पूरे शहर के बीच में जाता है और ये अनाउंसमेंट कर देता है कि मेट्रोमैन अब नहीं रहा, जिसकी वजह से लोग बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं और परेशान भी हो जाते हैं। तब लोग उससे पूछते हैं तो मेट्रोमैन की जगह अब क्या तुम हम पे रूल करोगे? तो वो कहता है ऑब्वियसली मैं ही तुम लोगों पे अपना राज चलाऊंगा, लेकिन अभी मैं कोई भी रूल चेंज नहीं कर रहा हूँ, तुम लोग जैसे रहते हो वैसे रहो। और इतना कह के वो अंदर चला जाता है अपनी पेट फिश के साथ। मेगामाइंड अपने ऑफिस में बैठा रहता है और बहुत ही ज्यादा खुश होता है और बहुत ही ज्यादा पैसे पेस्ट करता है और पूरे शहर में अपना ही राज चलाता है। लेकिन थोड़े दिनों बाद वो बहुत ज्यादा उदास हो जाता है क्योंकि उसको बोरिंग लगने लगता है। वो अपनी पेट फिश से कहता है अब मैं क्या करूं? मेगामाइंड की पेट फिश उसे बताती है कि हम किसी को किडनैप कर लेते हैं, लेकिन मेट्रोमैन कहता है नहीं ये अच्छा आइडिया नहीं है और वो बहुत ज्यादा बोरिंग फील करने लगता है। वो अपने पुराने दिनों को याद करता है कि कैसे जब मेट्रोमैन था तो दोनों के बीच में इतनी लड़ाई होती रहती थी, जिसकी वजह से मेगामाइंड के पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता था। वो दोनों हमेशा लड़ते रहते थे। अब मेगामाइंड को मेट्रोमैन की याद आती है क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा बोर होता है और उसका टाइम भी कटने के लिए नहीं होता है। बाहर हम उस रिपोर्टर को भी देखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा उदास होती है क्योंकि उसे भी मेट्रोमैन की बहुत ज़्यादा याद आती है। इसीलिए वो मेट्रोमैन की तस्वीर यानी कि बड़े से पुतले के पास आकर के खड़ी हो जाती है और वहीं पे दूसरी तरफ मेगामाइंड भी आया हुआ होता है। मेगामाइंड मेट्रोमैन से सॉरी बोलता है और कहता है तुम वापस आ जाओ, तुम्हारे बिना मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है। जब तक तुम थे तब तक मैं तुमसे लड़ाई कर रहा था, जिसकी वजह से मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ वो रिपोर्टर भी मेगामाइंड को कहती है प्लीज़ तुम आ जाओ मेट्रोमैन, प्लीज़ तुम जल्दी आ जाओ, क्योंकि मेगामाइंड इस शहर को बिल्कुल भी अच्छे से कंट्रोल नहीं कर रहा है और तुम्हारे बिना ये पूरा शहर बहुत ही ज़्यादा खाली खाली और उदास लग रहा है। तभी वहाँ पे एक मॉल का ऑनर आ जाता है और वो उससे कहता है जल्दी से मॉल से निकल जाओ क्योंकि मॉल बंद हो चुका है। तभी उस रिपोर्टर को वहाँ पे मेट्रोमैन की आवाज़ आती है। जब दूसरी तरफ वहाँ पे मेगामाइंड खड़ा रहता है, लेकिन वो वहाँ पे एक शरारत करने के लिए गया होता है। वो फूलों के साथ एक टाइम बॉम्ब भी लगा देता है और उसे मॉल में गिरा देता है। तभी वहाँ पे वो आदमी आ जाता है और मेगामाइंड से कहता है कि जल्दी से तुम यहाँ से चले जाओ क्योंकि तुमसे ज़्यादा खराब और खतरनाक आदमी मैंने इस दुनिया में नहीं देखा है। ये सब बातें सुन के मेगामाइंड को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो एक अपनी गन निकालता है और उससे उसको फ्रीज कर देता है और एक क्यूब में चेंज कर देता है और अपनी पुरानी डिवाइस से उसी का रूप ले लेता है। तभी वहाँ पे रिपोर्टर भी आ जाती है। उसे वहाँ पे मेट्रोमैन नहीं दिखाया जाता, असल में उसके ख्याल में उसकी आवाज़ आता है। तभी वो वहाँ पे उस मॉल ओनर को देखती है और मॉल ओनर को कहती है अच्छा तुम ही हो। तभी वो उसके साथ एलिवेटर में नीचे चली जाती है और वहाँ से मेट्रोमैन की बातें करने लगती है, जिसकी वजह से मेगामाइंड और भी ज़्यादा उदास हो जाता है। फिर वो उसे समझाते हुए कहती है कि कोई बात नहीं, मेट्रोमैन जरूर आएगा, देख लेना तुम, एक ना एक दिन तुमसे मिले जरूर। लेकिन मेगामाइंड ने तो वहाँ पे बॉम्ब गिरा दिया होता है, इसलिए वो रिपोर्टर को जल्दी से वहाँ भेज देता है। लेकिन जैसे ही रिपोर्टर जाती है वहाँ ब्लास्ट हो जाता है। मेगामाइंड बाहर रहता है लेकिन उसके ऊपर बहुत सारा कंक्रीट गिरने लगता है और वो अपनी सीक्रेट प्लेस पे वापस आ जाता है और वहाँ आके कहता है कि अब मैं क्या करूँ, मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है, मेट्रोमैन तो नहीं है।
भी मेगा माइंड को एक और आइडिया आता है कि वो अपना कोई सुपर हीरो बनाएगा जो कि उसकी मॉम में मदद करेगा। इसीलिए वो मेट्रोमैन के डैंड्रफ का एक फ्लेक लेता है और उससे एक्सपेरिमेंट करके एक बुलेट बना लेता है और उसे एक गन में इंजेक्ट कर लेता है। वो गन जिसे भी लगेगी वो एक सुपर हीरो बन जाएगा। तभी उसे कॉल आती है जो कि उस रिपोर्टर की होती है। रात में उन्होंने एक दूसरे का नंबर एक्सचेंज किया था। वो उसे कॉल करके बताती है कि कैसे उसे मेगा माइंड के सीक्रेट लोकेशन का पता चल गया होता है। उसे लगता है कि ये तो वही मॉल ओनर है, लेकिन ये तो मेगा माइंड होता है। वो जल्दी से अपने पेट फिश को छुपा देता है और अपने सारे एक्सपेरिमेंट्स को भी छुपा देता है, लेकिन वो लड़की अंदर आ जाती है। अब उसे उस रिपोर्टर को किसी न किसी तरह रोकना होता है, इसीलिए वो ओनर का फिर से रूप ले लेता है और उसके साथ चलने लगता है। वो उसे बताती है कि यहीं पे मेगा माइंड अपने सारी करतूतों की प्लानिंग करती है और वो उस एक्सपेरिमेंट को देख लेती है। फिर मेगा माइंड अपने कुछ कीड़ों को बताता है और अपने ऊपर हमला करवाने के लिए कहता है। वो जैसे ही हमला करती है तभी वो देखता है कि उसके हाथ में वो गन आ गई और दोनों वहाँ पे लड़ने लगते हैं। और उस रिपोर्टर का कैमरामैन खड़ा था और वो गोली हर जगह से टकराते टकराते जाके उस कैमरामैन को लग जाती है। अब क्या वो सुपर हीरो बन जाएगा, हम ये नेक्स्ट सीन में देखते हैं। तब हम देखते हैं कि वहाँ पे वो रिपोर्टर उस बचते बचते वहाँ से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन वो ऐसी जगह जाने वाली होती है जहाँ पे बहुत सारे मगरमच्छ होते हैं। लेकिन तभी मेगा माइंड वहाँ पे उस लड़के का रूप लेकर के उसको बचा लेता है और उसे थैंक यू बोलती है। तभी वहाँ के मेगा माइंड की बहुत सारी मशीनें आ जाती हैं और वो वहाँ से भागने लगते हैं, क्योंकि मेगा माइंड भी अभी उस लड़के के रूप में होता है, इसलिए वो मशीनें पहचान नहीं पाती हैं। तभी वो रिपोर्टर उसको एक बम देती है और कहती है ये उन मशीनों के आगे फेंक दो। माइंड को ना चाहते हुए भी वो बम अपनी मशीनों के ऊपर फेंकना पड़ता है और जैसे ही वो लोग उस जगह से बाहर आते हैं वहाँ पे बहुत जोर का ब्लास्ट हो जाता है और मशीनें वहीं पे तबाह हो जाती हैं। तभी हम देखते हैं कि वो रिपोर्टर और वो लड़का बाहर आ जाते हैं, जिसल में वो मेगा माइंड होता है जो कि उस लड़की का रूप में होता है। और रिपोर्टर उसको गले लगा लेती है और थैंक यू बोलती है उसकी जान बचाने के लिए, जिससे मेगा माइंड को कुछ अलग तरीके का एहसास होता है। अब मेगा माइंड उस रिपोर्टर के कैमरामैन के घर के पास पहुँच जाता है, क्योंकि वो अपने घर जा रहा होता है और वो उसका पीछा करते हुए उसके घर पहुँच जाता है। कैमरामैन मेगा माइंड को देख के डर जाता है और उसके घर में चला जाता है। तभी उसकी पेट फिश उसके सर पे चोट लगा देती है और बेहोश कर देती है। माइंड जल्दी से अपना रूप बदल करके एक मॉडरेट बूढ़े के रूप में हो जाता है और जब उस रिपोर्टर को होश आता है तो वो अपनी बॉडी में बहुत ही अलग तरीके का पाता है। वो उससे बताता है कि मैं किसी दूसरे प्लेनेट से आऊँ, मैं तुम्हें सुपर पावर्स देने वाला हूँ। देखो तुम अपनी बॉडी को कैसे तुम ट्रांसफॉर्म हो चुके हो और तुम्हें इस सुपर पावर के साथ मेगा माइंड से लड़ना पड़ेगा, क्योंकि तुम अब एक सुपर हीरो हो गए हो। तभी वो रिपोर्टर अपने आप को आईने में देखता है। वो अंदर से एकदम बहुत ही ज़्यादा ताकतवर महसूस करता है और वो मेगा माइंड से लड़ाने के लिए तैयार करता है। माइंड उससे लड़ता है और इनडायरेक्टली उसको खुद से लड़ने की ट्रेनिंग भी देता है। अब मेगा माइंड बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि उसके जीवन में एक नया ट्विस्ट आ जाता है। क्योंकि माइंड को मैसेज आता है जो कि मिलने के लिए होता है। असल में ये वो उस रिपोर्टर लड़की ने किया था, लेकिन उसकी पेट फिश उससे समझाती है कि तुम जो कर रहे हो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तुम दूसरे की शक्ल में उससे मिलने के लिए जाते हो, अगर एक दिन उसे बात पता चलेगी तो बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ हो जाएगी। लेकिन मेगा माइंड उसकी बातों को बिल्कुल भी यकीन नहीं करता। वो कहता है अगर तुम्हें यहाँ से जाना है तो तुम चले जाओ, मुझे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। माइंड उसकी पेट फिश में बहस हो जाती है और चली जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कैमरामैन जो कि एक सुपर हीरो बन चुका होता है, वो ढेर सारे फ्लावर लेके उसी रिपोर्टर के पास पहुंच जाता है और उससे कहता है मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ, क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी। लेकिन वो मना कर देती, कहती मैं किसी और को पसंद करती हूँ। और तभी एक ट्विस्ट आता है कि वो तो उस मॉल वाले लड़के को पसंद करने लगी है, जो कि असल में कोई लड़का नहीं जबकि मेगा माइंड ही होता है। सुपर हीरो दूर से ही उन दोनों को देख रहा होता है। तभी दोनों लंच कर रहे होते हैं और अचानक से उस रिपोर्टर का हाथ मेगा माइंड के उस वॉच में पड़ जाता है, जिससे कि वो ट्रांसफॉर्म होता है, जिससे वो लड़का और मेगा माइंड के रूप में बदलता रहता है और अचानक से वो अपने असली रूप में आ जाता है, जिसे देख के वहाँ के सभी लोग चौंक जाते हैं और रिपोर्टर भी घबरा जाती है और वहाँ से चली हो जाती है। वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है और मेगा माइंड आके उसे समझाता है कि मैं वही मॉल ओनर लड़का बना हुआ था, लेकिन अब मैं तुम्हें पसंद करने लगता हूँ। लेकिन रिपोर्टर उसकी बात का बिल्कुल भी यकीन नहीं करती और उसे बहुत ज़्यादा चिल्लाती है और झगड़ा करके वहाँ से जाने लगती है। दोनों एक दूसरे से लड़ाई करके बहुत ही ज़्यादा उदास हो जाते हैं। उस रात बहुत जोर बारिश हो रही होती है और दोनों अपने अपने रास्ते बदल देते हैं। उस रात मेगा माइंड को बिल्कुल भी कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, लेकिन अगली सुबह होते ही मेगा माइंड अपने नए रूप में आ जाता है और कहता है छोड़ो ये सब और चलो लड़ने की तैयारी करते हैं और अपने जीवन में ट्विस्ट लाएं। वो उस सुपर हीरो के घर की दीवार तोड़ देता है और देखता है वहाँ पे तो बहुत सारा चोरी का सामान पड़ा है। वो उससे कहता है तुम ये सब क्या कर रहे हो, तुम मुझसे लड़ो, तुम एक सुपर हीरो और मैं एक विलेन हूँ। लेकिन वो सुपर हीरो कहता है कि मुझे बिल्कुल भी कुछ भी नहीं करना है और मुझे बस अपने काम से काम रखना है। लेकिन मेगा माइंड उसको समझाता है कि नहीं, तुम्हें ऐसा नहीं करना है, तुम एक सुपर हीरो और मैं एक विलेन हूँ, तुम्हें मुझसे लड़ना चाहिए तो चलो मुझसे लड़ाई करो, मुझे हरा दो। लेकिन वो गुस्सा उसे दिलाने के लिए कहता है कि वो तुम रिपोर्टर को जानते हो ना, वो कल रात मेरे साथ थी। ये सुनते ही उस रिपोर्टर को बहुत
गुस्सा आता है और वो अपने सुपर पावर्स का यूज़ करके मेगामाइंड को मारने लगता है, लेकिन वो उसके ऊपर एक बड़ी सी कॉपर बॉल डाल देता है, लेकिन वो कॉपर बॉल तोड़कर बाहर आ जाता है, जिसे देखकर वो कहता है कि इसमें तो सिर्फ मेट्रोमैन का डीएनए है और ये इतना ज़्यादा पावरफुल है, इसका मतलब मेट्रोमैन अभी ज़िंदा होगा। और वो बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। बात बताने के लिए उस रिपोर्टर के घर चला जाता है और वो उसे बताते हैं और दोनों वहाँ से निकल पड़ते हैं। वो उसी जगह जाते हैं जहाँ मेट्रोमैन मरा था, लेकिन वो मेट्रोमैन को जिंदा देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। मेगामाइंड मेट्रोमैन से पूछता है क्या तुम उस ब्लास्ट में मरे नहीं थे? तो मेट्रोमैन उसे बताता है नहीं, मैं उस ब्लास्ट में जिंदा रह गया था और मैं जानता हूँ कि तुम एक अच्छे इंसान हो और तुम्हारे अंदर अच्छी पावर्स हैं, लेकिन तुम उसका सही से यूज़ नहीं कर रहे हो, इसीलिए मैं खुद ही पीछे हट गया और उस रात मैंने तुम्हें नकली स्केलेटन दिया था और मैं अब शांति से अपनी ज़िंदगी गुजारूंगा, एक बड़ा म्यूजिशियन बन जाऊंगा। ये सुन के मेगामाइंड की आंखें एकदम खुली की खुली रह जाती हैं। मेट्रोमैन मेगामैन से कहता है कि देखो, तुम जैसे सुपर हीरो बनाना चाहते थे वो अब एक बुरा इंसान बन गया, तो तुम अब जाओ और उससे लड़ाई करो और इस पूरे शहर को बचा लो। असल में तुम एक सुपर हीरो हो, अपनी शक्तियों को समझो। मेगामाइंड बिना कुछ बोले वहाँ से चला आता है और मन उदास किए अपने आप को पुलिस के हवाले कर देता है और जेल में जाके बंद हो जाए। तब बाहर वो सुपर हीरो पूरी तरीके से पूरे शहर को तबाह कर लेता और वो उस रिपोर्टर को किडनैप कर लेता है। वो मेगामाइंड को एक वीडियो के जरिए बताता है कि मैंने उस रिपोर्टर को किडनैप कर लिया और मैं उसे मार दूंगा अगर तुम यहाँ नहीं आए तो। वीडियो देखते हुए मेगामाइंड सोचता है कि काश उसका पेट फिश यहीं पे होता। तभी वहाँ पे हम जेल के हेड को देखते हैं जो कि अपनी वॉच पे हाथ रखता है और ट्रांसफॉर्म होकर उसके पेट में चेंज हो जाता है। यह देख के मेगामाइंड बहुत ज़्यादा खुश होता है। असल में उसका पेट ही होता है और वो सोचता है जब मेगामाइंड मुझे याद करेगा तभी मैं अपने असली रूप में आऊँगा। उसका पेट फिश उसकी हेल्प करने के लिए जेल में आ जाता है और दोनों उस प्रिजन से निकल जाते हैं ताकि उस रिपोर्टर को बचा सके और उस पूरे सुपर हीरो को हरा सके। हम देखते हैं कि कैसे सुपर हीरो उस पूरे शहर को तबाह कर देता है, लेकिन तभी वहाँ पे मेगामाइंड अपना एक रेप्लिका बनाता है जिससे कि वो सुपर हीरो एकदम कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि उसके अंदर से असली मेगामाइंड बाहर निकलता है। सुपर हीरो बिल्कुल कंफ्यूज हो जाता है। मेगामाइंड एक ऐसी गन बनाता है जिसको अगर किसी को हिट करेंगे तो वापस से उसकी पावर डिफ्यूज हो जाएगी और जल्दी से मेगामाइंड उस गन को लेकर के उस मेन सुपर हीरो पे शूट कर देता है जिससे उसकी सारी पावर डिफ्यूज हो जाती है और वापस से वो एक नॉर्मल इंसान में बदल जाता है। लेकिन इन सब के बीच में मेगामाइंड की पेट फिश का शीशा टूट जाता है जिससे उसके अंदर का पानी खत्म हो जाता है और वो मरने वाली होती है, लेकिन उससे पहले ही मेगामाइंड उसे पानी में फेंक देता है और यहाँ पे वो रिपोर्टर मेगामाइंड को गले लगा लेती है और दोनों एक दूसरे से कन्फेस करते हैं कि दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। यहाँ पे पूरे शहर वाले ये सब देखते हैं कि मेगामाइंड ने ही उन लोगों की जान बचाई है, जिसके बाद वो मेगामाइंड को पसंद करने लगते हैं और उसके लिए चीयर अप करने लगते हैं। दोनों रिपोर्टर और मेगामाइंड एक दूसरे को गले लगाते हैं और बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। और इसी तरह इस प्यारी सी मूवी की हैप्पी एंडिंग हो